Hello, dear students. So, as we are in the process of studying William Wordsworth, a great ode, Immortality and Ode, and students, जो पैसेज अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, actually very important passage, and this passage is actually the philosophy of William Wordsworth. The special kind of vision and philosophy for what he is known. Generally, this philosophy is very near to Indian philosophy, जो एक भारत का दर्शन है, भारतीय जीवन दर्शन है. कहीं न कहीं विलियम वर्ड्सवर्थ का जो ये पैसेज है इमॉर्टैलिटी एंड ओड का, वो काफ़ी उसके करीब है. राइट स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स, मैं आपको वहां तक पहुंचाता हूं, उस पैसेज तक. यस डियर स्टूडेंट्स, यस. आवर बर्थ इज बट ए स्लीप. विलियम वर्ड्सवर्थ का ये दर्शन, ये जीवन दर्शन स्टूडेंट्स, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन एज वेल, whether this is your academic university examination or any competitive examination. This explanation is very important. ये व्याख्या बड़ी महत्वपूर्ण है. विलियम वर्ड्सवर्थ कहता आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग. वर्ड्सवर्थ कहता है कि जो मेरा ये जन्म होता है, हम सब जब इस संसार में जन्म लेते हैं, वास्तव में ये जन्म नहीं है, बल्कि एक निद्रा है, एक नींद है, एक भुलक्कड़पन है. स्टूडेंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ इसमें अपनी फिलॉसफी को दे. यस स्टूडेंट्स, तो जो इंडियन फिलॉसफी है, जो इस बात में बिलीव करती है कि एक्चुअली नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुतः, जो आत्मा की अमरता में विश्वास करने वाला भारतीय जीवन दर्शन है, जो भारत की फिलॉसफी है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे. इस आत्मा का तो हनन हो ही नहीं सकता, ये आत्मा तो कभी मर ही नहीं सकती है. यदि विनाश होता है तो केवल शरीर का होता है. ये हमारी जो आत्मा है, ये वास्तव में जो इस चराचर जगत में, इस फिजिकल वर्ल्ड में आई है और हमारे शरीर को चला रही है. वास्तव में आवर सोल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, द एनर्जी विच इज जस्ट ड्राइविंग आवर बॉडी. ये आत्मा हमारे शरीर को चला रही है, और यह आत्मा वास्तव में उसी परमपिता परमेश्वर का अंग है, जिसका अनंत स्रोत वह पारब्रह्म परमेश्वर है. ये आत्मा तो उसका स्वरूप मात्र है, ये आत्मा तो उस परमात्मा का अंग मात्र है. और ये जो संसार है ना, ये संसार हमारा वास्तविक घर नहीं है. यहां हम कुछ समय के लिए केवल और केवल मनोरंजन करने के लिए चले आते हैं. जैसे कोई व्यक्ति कहीं लगातार रहता है, जो उसका घर होता है, तो वहां से कुछ समय के लिए कहीं टहलने के लिए चला जाता है, कहीं घूमने के लिए चला जाता है, लेकिन लौट करके फिर वो अपने ही घर आता है. राइट? जैसे आप लोग पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का पढ़े होंगे, उसमें एक पंक्ति है कि ए रानी मन देख विचारी, ए नैहर रहना दिनचारी. इट मीन्स वहां पे जो रानी वर्ड यूज किया गया है, ए रानी मन देख विचारी, ए नैहर रहना दिनचारी, तो इसका मतलब वो रानी उस आत्मा के लिए कहा गया है, और नैहर शब्द का मतलब है
ये संसार। तो वो उस रानी को संबोधित करते हुए कहता है कि देखो, विचार कर लो कि ये नैहर में 4 ही दिन रहना है, यहाँ पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती आप। अंत में आपको अपने पति के घर ससुराल ही चलना पड़ेगा, जीवन आपका वहीं गुजरेगा, घर आपका वास्तविक वही है। तो पति कौन है? वो परमपिता परमेश्वर है। तो उसी तरीके से हम सब लोग इस संसार में जो आए हैं, ये कुछ समय के लिए यहाँ केवल और केवल जीवन की एक यात्रा का आनंद लेने के लिए आए हैं, और फिर हम लोग कुछ समय बाद वहीं चले जाएंगे जहां से आए हैं। ये आत्मा पुनः इस नश्वर शरीर का त्याग करके जब इसका मन भर जाएगा, जितने दिनों का वीजा लेकर के स्वर्ग से आत्मा इस संसार की यात्रा पर आई है, दुनिया का पासपोर्ट लेकर के, तो जब इसका वो पीरियड पूरा हो जाएगा, इसका जो वीज़ा टाइम है वो जब फिनिश हो जाएगा, तो फिर से ये अपनी दुनिया में लौट जाएगी, राइट। और यहाँ आने के बाद जो इसने शरीर का कपड़ा खरीद लिया था, तो शरीर का कपड़ा भी यहीं फेंक के चली जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली जैसे आप जहाँ रहते हैं तो वहाँ से जिस स्थान पे जाते हैं वहाँ के अनुसार आप कपड़ा लत्ता खरीद लेते हैं। जैसे हम लोग गर्मी के आदमी हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश के। अब मान लीजिए हम लोग चले जाते हैं मसूरी या नैनीताल, तो वहाँ मौसम ठंडा होता है, तो वहाँ के अनुरूप ठंडा कपड़ा पहन लेते हैं। तो वैसे जब ये आत्मा परमात्मा के सामीप्य में रहती है, उस स्वर्ग में विद्यमान रहती है, तो वहाँ शरीर होता ही नहीं है। जब शरीर नहीं होता है तो वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ लोग शरीर में नहीं विचरण करते हैं, वहां तो सब आत्मा स्वरूप होते हैं। लेकिन जब वही आत्मा इस संसार में आती है, तो संसार में चूंकि लोग शरीर के बिना अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, और संसार का आनंद बिना शरीर के संभव नहीं होता है, इसलिए यहां आकर के वो आत्मा शरीर रूपी कपड़ा सिलवा लेती है, और कुछ दिन बाद ये शरीर का कपड़ा फट जाता है, और इस फटे हुए कपड़े को यहीं छोड़ करके वो फिर से अपने घर वापस चली जाती है, राइट। तो इसी फिलॉसफी को डिस्क्राइब करता है विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी फिलॉसफी को डिस्क्राइब करते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी इस पोयम में अपनी भाषा में कहता है कि आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग। हमारा जन्म वास्तव में जन्म है ही नहीं। आपको बड़ा अजीब लगेगा कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वास्तव में आंखें खोल देता है इस दुनिया को देखने के लिए, लेकिन वर्ड्सवर्थ उल्टा कहता आवर बर्थ इज बट ए स्लीप। हमारा जन्म एक नींद है। जाग तो हम स्वर्ग में रहे थे। जब हम लोग स्वर्ग में थे तो संसार की हकीकत को और सब कुछ सच्चाई हम देख पा रहे थे अपनी आंखों से। लेकिन जैसे ही इस संसार में जन्म लेते हैं तो हम सो जाते हैं, हमें कुछ फॉरगेटिंग हो जाती, हमको नींद में कुछ याद नहीं रहता कि हम कहां से आए हैं, किसके पुत्र हैं, हमारा जन्म स्थान क्या है, हमारा यथार्थ क्या है, हमारी सच्चाई क्या है। हम एकदम एकदम 60 साल 65 साल 70 साल 80 साल ऐसे जीते हैं जैसे हमको कुछ याद ही नहीं है। हमको लगता है ये दुनिया ही अपना घर है। यहाँ जिस कुर्सी पे हम बैठे हुए हैं ये कुर्सी हमारी है, ये गाड़ी जो खड़ी हुई है ये गाड़ी हमारी है, ये बच्चे जो दिख रहे हैं ये मेरे अपने हैं, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, सब अपना दिखाई पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग सपना देख रहे हैं, नींद में हैं, सब भुला गए हैं अपनी हकीकत को कि हम कौन हैं। स्टूडेंट्स, हम कौन हैं? ये मेरा अपना कुछ भी नहीं। यहाँ पे हम लोग तो परमात्मा के भेजे हुए आत्मा स्वरूप प्रतिनिधि मात्र हैं, और जिसको हम मान बैठे हैं अपना, इसको सब को छोड़ करके एक दिन जाना होगा।
तो जब हम छोड़ के चले जा रहे हैं तो काहे का अपना भाई, ये तो इस संसार का है, किराए पे ले लिए हैं कुछ समय के लिए, कपड़ा तक तो उधार का पहन रहे हैं। ये शरीर एक कपड़ा है जिसे अंत में आत्मा क्या कर देती है, वांसांस जीर्णानि यथा विहाय नवान गृह्णानि नरो पराणि। स्टूडेंट्स, ये जो आत्मा है ना, ये पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों का त्याग कर देती है, पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेती है, और नए वस्त्र जब फिर पुराने हो जाते हैं तो उनको भी त्याग करके फिर दूसरा वस्त्र धारण कर लेती है। ये इन शरीर में विचरण करती रहती है। आज जो आत्मा हमारे अंदर है, ये कल जब समाप्त हो जाएगी, इस शरीर रूपी वस्त्र को उतार देगी, तो फिर कोई दूसरा कपड़ा सिलवाएगी, दूसरा कपड़ा पहन लेगी। जब वो वस्त्र भी पुराना हो जाएगा 65, 70, 80, 90 साल में, तो उसको भी छोड़ करके किसी नए शरीर का वस्त्र धारण कर लेगी। ये सत्यता है, किंतु हम इस पूरे शरीर को अपना मान बैठते हैं, इस सारी दुनिया को अपना मान बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग नींद में है ना। जैसे ही संसार में जन्म लेते हैं तो सब फॉरगेटिंग, सब भूल जाते हैं कि हकीकत में है हम कौन और कहाँ से आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी सच्चाई क्या है, वो परमपिता परमेश्वर के साथ हमारे संबंध क्या हैं, वो किस तरीके से किन उद्देश्यों के लिए उसने हमको इस संसार में भेजा है। हम उसको सब कुछ भूल जाते हैं और इस संसार में फंस करके तमाम सारे दुखों का पान करते हैं, तमाम सारे दुखों को भोगते हैं। इसलिए वर्ड्सवर्थ कहता है कि एक्चुअली आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग। इफ वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड, तो दिस इज नॉट बर्थ एक्चुअली, ये वास्तव में जन्म है ही नहीं। ये एक प्रकार का भुलक्कड़पन है, हम भुला गए हैं बस। काहे का जन्म? आत्मा तो अजर और अमर है, न जन्म लेती है न मरती है। केवल इस शरीर का कपड़ा पहन करके कुछ समय के लिए हम भूल गए हैं कि इस आत्मा का जो परम धाम है वो परमात्मा की शरण है। राइट? एक दिन सबको उस परम पिता परमेश्वर की शरण में पुनः चले जाना है। ये आत्मा उसी परमात्मा में जाके अंततोगत्वा विलीन हो जाती है। राइट? यहाँ संसार में ये आत्मा अलग अलग रूपों में नजर आ सकती है, अलग अलग स्वरूप हैं इसके, लेकिन अंततोगत्वा सब के सब जाकर के उसी परम धाम, उसी परम पिता परमेश्वर की परम सत्ता में विलीन हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। जैसे सोना हो, गोल्ड हो, ओके, एक मान लीजिए कि एक किलो का एक टुकड़ा है सोने का, ओके, एक गोला है सोने का, और उसमें से क्या करिए आप, उस गोले से थोड़ा सा सोना निकाल लीजिए, 3 तोला, उसकी आप लोग चैन बनवा लीजिए। तो अब वही सोना क्या बन गया है, आपके गले में चैन बन गया है, चैन के रूप में आपके गले में लटक रहा है। उसी में से सोना निकल करके आप अंगूठी बनवा लीजिए, तो वो अंगूठी के रूप में उसका स्वरूप बदल गया। वही सोना जो गोला था उसकी चैन बन गई, तो चैन की तरह है। फिर वो अंगूठी का स्वरूप ले लेता है। फिर वो हो सकता है कि नोज रिंग का स्वरूप आप ले सकते हैं, उसी में से निकाल करके, उसी में से निकाल करके आप ईयर रिंग बनवा सकते हैं। उसी में से निकाल करके आप टाई की पिन बनवा सकते हैं। माने वही सोना है लेकिन अलग अलग रूपों में नजर आ रहा है। और अगर आप क्या कीजिए कि इन सारे के सारे ये जो जंजीर है, अंगूठी है, रिंग है, टाई पिन है, ये सबको एक काम कीजिए, मिला लीजिए, मिला के गला लीजिए, गला के फिर उसी गोले में मिला दीजिए और गोले को गोल कर दीजिए। पता ही नहीं चलेगा कि ये सब के सब अंगूठी कहाँ गई, चैन कहाँ गया, सब उसी में पुनः विलीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में वो है तो सोना ही, उसने अलग अलग रूप जरूर धारण कर लिए थे कुछ समय के लिए, लेकिन जब वो पुनः सोने उसी बड़े सोने में जाके मिल गया तो उसी में गायब हो गया। न फिर वो जंजीर बची, न वो अंगूठी बची, कुछ भी शेष नहीं बचा। अंत में पुनः वही लोहे सोने का गोला बचा। इसी तरीके से परमपिता परमेश्वर जो परम धाम, परम सत्ता है, जो
परमात्मा है वो उसी लोहे के सोने के गोले की तरह है। और हम सब लोग संसार में जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, अमीर, गरीब, छोटे बड़े, काले गोरे, ये जो तमाम रूपों में हम दिखाई पड़ रहे हैं, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, केचुआ, कनगोजर, मनई, गोरू, जितना दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब उसी के रूप मात्र हैं। उसने अलग अलग रूप धारण कर लिया। जैसे सोने ने कभी जंजीर का रूप धारण कर लिया है, तो कभी अंगूठी का रूप धारण कर लिया, और अंत में सब उसी में जाके फिर मिल जाते हैं। जब सोनार उसको गला देता है तो सब उसी में मिल जाते हैं। उसी प्रकार से हम सब लोग इस संसार में अलग अलग रूपों में जरूर नजर आ रहे हैं, बट वास्तविकता ये है कि अंततोगत्वा उसी परम धाम में जाके विलीन हो जाएंगे, और हमारा अपना अस्तित्व कुछ नहीं रहेगा। केवल रूप मात्र हम लोग यहाँ पे धारण करके इस विश्व के रंगमंच पर कुछ समय के लिए, विलियम शेक्सपियर की वो लाइन आपको याद करनी चाहिए, द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड वी ऑल आर नथिंग मोर देन एन एक्टर। ये विश्व एक रंगमंच है और हम सब लोग यहाँ पे अभिनेता हैं। अपना अपना जो पार्ट है, अपना अपना अभिनय कर रहे हैं, और जैसे ही ये जीवन का नाटक समाप्त होगा, हम सब लोग पर्दे के पीछे चले जाएंगे और हम सब पे पर्दा गिर जाएगा। स्टूडेंट्स, कुछ समय के लिए हम भूल गए हैं कि यहाँ पे हम केवल स्टेज पे राजा बने हुए हैं। स्टेज के पीछे तो वही है। स्टेज के सामने हम रानी बने हुए हैं, लेकिन स्टेज के पीछे तो हम वही हैं। पीछे जाने के बाद तो वही हम बैठ करके सब लोगों के साथ खाना पीना खाएंगे। ओके, क्लियर? स्टेज के पीछे की सच्चाई अलग है, स्टेज की आगे की सच्चाई अलग है। पता लगता है कि स्टेज पे सामने जो रामलीला में कोई रावण बना था, कोई मंदोदरी बना था, कोई सीता बना था, कोई लक्ष्मण बना था, सब लोग अपना अभिनय कर रहे थे। रावण दहाड़ रहा था सीता के ऊपर, सीता राम के लिए रो रही थी, हनुमान जी परेशान थे, स्टेज पे सब लोग देख रहे थे, गजब रामायण। पर्दे के पीछे जाके देखा तो जो रावण मंदोदरी के ऊपर चिल्ला रहा था, मंदोदरी, उसी मंदोदरी को आरती में आए हुए पैसों का हिसाब दे रहा था कि इतना पैसा आज आरती में आया है। तो पर्दे के पीछे की सच्चाई अलग है, पर्दे के आगे आप दूसरा कुछ देख रहे हैं। तो वही बात करता है विलियम वर्ड्सवर्थ कि हमारा जो जन्म है, आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग। हमारा जो ये जन्म है, ये वास्तव में हम लोग उस अपने जो पूर्व जीवन है, जो 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 हमारा वास्तविक धाम है, श्री धाम है, जो ईश्वर की परम सत्ता है, जहाँ से हम आए हैं। जब ईश्वर यहाँ इस संसार में जन्म हमको दे देता है, तो वास्तव में हम उसके बारे में भूल जाते हैं, जबकि हैं वही, हम वही परमात्मा के अंग आत्मा मात्र संसार में विद्यमान है, आत्मा के रूप में शरीर का वस्त्र धारण करके। लेकिन हम लोग उसके बारे में कुछ याद ही नहीं कि स्वर्ग कहाँ है, ईश्वर कौन है, हमारे उससे संबंध क्या है। यहाँ हम लोग दुनिया में पढ़ करके ईश्वर को भूल जाते हैं। फॉरगेटिंग आवर बर्थ इज बट ए स्लीप। इसलिए स्टूडेंट्स, आज से याद रखना कि हमारा जन्म एक नींद है। जितने दिन इस संसार में हम दौड़ रहे हैं, जान लीजिए उतना दिन हम सो रहे हैं, और जिस दिन हमारी पलकें बंद हो जाएंगी, हम मृत्यु की गोद में चले जाएंगे, उसी दिन हम पुनः जाग जाएंगे और फिर से अपने धाम चले जाएंगे। उस दिन हमारा जागरण होगा, माने हमारा जन्म नींद है और हमारी मृत्यु जागरण है। जिस दिन हमारी मृत्यु होती है, पुनः हम ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करके पुनः श्रीधाम, उस परम धाम, परम पिता परमेश्वर की शरण में, उसी आत्मा में, उसी परमात्मा में इस आत्मा को विलीन कर देते हैं। इसलिए विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि यहाँ हम अपनी सच्चाई को, अपनी हकीकत में जो आत्मा की परम सत्ता है, जो परमात्मा का परम स्वरूप है, उसको भूल जाते हैं। राइट, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, फिलॉसफी है विलियम वर्ड्सवर्थ की। एंड आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग। स्टूडेंट्स, यू कैन अंडरलाइन दिस लाइन, and for your quotation for several where in the examination you can just note it down. Our birth is but a sleep and a forgetting, the soul that rises with us. जब इस संसार में हम जन्म लेते हैं,
तो इस आत्मा के साथ हमारा उदय होता है। क्या होता है? इस आत्मा के साथ हमारा उदय होता है। द सोल राइजेस विथ अस। ओके, वो आत्मा, आवर लाइफ्स स्टार, जो हमारे जीवन का स्टार है, मार्गदर्शन करती है। कहता है कि जब हम इस संसार में जन्म ले लेते हैं, when we come in this world with a divine spirit, the spirit which is actually the representative of God, so throughout the life this soul just moves us in the world, just guide us in the world, just proceed us in the world, right? ये पूरे जीवन भर इस संसार में हम रहते हैं, इस शरीर को लेकर के चलते रहते हैं, और इस शरीर को चलाने का जो कार्य करती है, जो इस शरीर को मार्गदर्शन देने का कार्य करती है, वो होती है आत्मा। जितने दिन तक आत्मा इस शरीर में है, उतने दिन तक जीवन की यात्रा चल रही है। और वो आत्मा जो परमात्मा का स्वरूप है, वो आत्मा इस संसार में हमको लेके आगे बढ़ती रहती है। ओके, तो यही हमको गाइड करती रहती है। हाथ हैड इल्स वेयर इट्स सेटिंग। विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि ये कहीं और से आई है। hath had ills where its setting, इसकी सेटिंग कहीं और है। इट मीन्स cometh from afar, माने ये आत्मा जो कहीं दूर से आई है, ये आत्मा इस संसार की है ही नहीं। hath had ills where its setting, its setting is elsewhere, इसकी जो सेटिंग है, इसका जो निवास स्थान है, इसका जो मूल स्थान है इस आत्मा का, द ओरिजिनल origin of this soul is not here actually, it has come from the heaven, ये स्वर्ग से आई है, केवल और केवल आपके शरीर को मार्गदर्शन देने के लिए। आपके शरीर रूपी गाड़ी में ये उस इंजन की तरह होती है जो उसको चलाती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम आप लोगों को नेक्स्ट टाइम विजिट करेंगे तो पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।